नमस्कार, मैं वंशिका वाजपेयी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां सरपंचों के मुद्दों को विधानसभा में उठाने वाले विधायक का किया गया सम्मान। आगे बात करेंगे दमोह की, जहां सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित बंधुओं को राज्य मंत्री के द्वारा वितरित किया गया चेक। साथ ही दिखाएंगे कि दमोह जिले में कलेक्टर कीचड़ भरी सड़क पर चलकर पहुंचे स्कूल। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को आभास ही नहीं था कि टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला की लोकप्रियता प्रदेश के सरपंचों के बीच इतनी बढ़ जाएगी। मामला था सरपंचों के मनरेगा के मुद्दे को मध्य प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र में उठाना, जिसका खूब वीडियो वायरल हुआ, जिससे टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला की लोकप्रियता में इजाफा हुआ, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के सरपंचों को लगने लगा है कि कोई तो प्रदेश के विधायक हैं जो सरपंचों की पीड़ा को समझ रहे हैं और विधानसभा में मुद्दा उठा रहे हैं। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। 7 जुलाई को संपन्न हुए दमोह जिले के जनपद पंचायत पथरिया में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह निकाह योजना में बंधुओं को आज आजीविका मिशन सभागार बटियागढ़ में पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल ने चेक का वितरण किया। बटियागढ़ जनपद के अंतर्गत 248 विवाह निकाह हुए थे, जिन्हें 49,000 रुपये का चेक वितरण किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बटियागढ़ अश्विनी कुमार ने पूरे कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर लखन पटेल राज्य मंत्री और डॉक्टर मंजू धर्मेंद्र कटारे ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे कि आज आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सभी को चेक वितरण का समारोह रखा गया है और सभी महिलाओं को चेक दिया गया है। हमारे पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जी श्री लखन पटेल जी के द्वारा, और ग्रामीण भी बहुत ही माननीय लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे, सबके साथ में आज महिलाओं को चेक बहुत अच्छा लग रहा है। श्रावण के महीने में ये पुण्य का और एक कार्य हुआ, जो अभी 7 जुलाई को पथरिया में सामूहिक विवाह मंत्री कन्यादान योजना के तहत किए गए थे। उनके आज चेक वितरण का कार्यक्रम रखा गया और सभी बेटियों को 49,000 रुपये के चेक उनको दिए गए, जो उनके खाते में जमा होंगे। मेरी शुभकामनाएं उनको अपने उपयोग में राशि लाएं, उसका उपयोग सही हो, और मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से सभी के लिए नए जीवन में प्रवेश के साथ उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उनका जीवन और भविष्य उज्ज्वलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, यहाँ पे हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर की आवश्यकता है। निश्चित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारी जगह पे पहले तो डॉक्टर थे ही नहीं, अब तो क्योंकि पार्टी ने बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोल दिए, लगभग 14 मेडिकल कॉलेज आज मध्य प्रदेश में सरकार ने खोल दिए, और पहले से भी सीटें बहुत बढ़ गई। पहले कुल 655 सीटें थी, आज लगभग अगर सारी सीटें देखें तो 4500 से अधिक सीटें हो गई। थोड़ा सा समय लगेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आज यहाँ बहुत आवश्यकता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई महिला डॉक्टर आ जाए। पथरिया में तो पहुँच गई, अब तो पहले तो कमी थी डॉक्टर की, बहुत कुछ मिलते ही नहीं थे, अब मिलने लगे हैं। तो बहुत जल्दी यहाँ पर भी प्रयास करेंगे। हालांकि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ अप टू द मार्क अस्पताल नहीं है, क्योंकि जगह नहीं है वहाँ पर। इतनी पुरानी अस्पताल बनी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसको 30 बेड की है ना ये जी, इसको बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा एरिया है ये, बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस पर भी काम करेंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। बिलवारी मोहल्ला बजरिया वार्ड नंबर 2 पत्रकार पंडित अरविंद पाठक, पंडित अखिलेश पाठक के पिता श्रीजी और बुंदेलखंड के वरिष्ठ पहलवान और महंत पंडित रामचंद्र पाठक का लंबी बीमारी के बाद रात्रि में दुखद निधन हो गया। शनिवार शाम 4 बजे निज निवास से अंतिम शव यात्रा सीता बावली मुक्ति धाम के लिए रवाना हुई, जहां पर अंतिम संस्कार के पूर्व हरदौल अखाड़े के वरिष्ठ कलाकारों ने बुंदेली परंपरा का पालन करते हुए अपने उस्ताद के लिए तलवार, वनैटी, फरसा चक्र का प्रदर्शन कर नम आंखों से विदाई दी। इस दौरान अंतिम शव यात्रा में प्रमुख रूप से साहित्यकार नरेंद्र दुबे, मनु मिश्रा, कैलाश शैलार, मोंटी रायकवार, कर्मचारी नेता भागीरथ शर्मा, एडवोकेट वैभव नायक,
पत्रकार रितेश अवस्थी, गुड्डू दादा गौतम, रमाकांत मिश्रा और इसके अलावा समस्त अखाड़ों के उस्ताद और पहलवान मौजूद रहे। शमशान घाट में अखाड़ों का प्रदर्शन हो रहा है, क्या मामला है ये? हमारी बुंदेली एक परंपरा है जो बुंदेलखंड के समूचे जिलों में चली आ रही है कि जब हमारे अखाड़े के खलीफा पहलवान जी का शांत होते हैं, निधन होता है, तो हम लोग शमशान घाट के अंदर इस प्रकार के प्रदर्शन करते हैं और अपने खलीफा की विदाई के लिए जो किसी में हम लोग निपुण हैं, चाहे बनाटी में हो, चाहे तलवार में हो, चाहे भाला में हो, ऐसी सारी हम लोग विदाएँ करते हैं और अपने खलीफा की विदाई करते हैं। यहाँ पर शमशान घाट में अखाड़ा प्रदर्शन किया जा रहा था, क्या है ये हमारी एक परंपरा है। आदरणीय रामचंद्र पाठक जी बिलवारी मोहल्ला के हरदौल अखाड़ा के उस्ताद रहे हैं और उस्ताद को जैसे कहते हैं विदाई दी जाती है और ब्राह्मण समाज के एक वरिष्ठ मार्गदर्शक और एक बड़े पुजारी जिनको समस्त शास्त्रों का ज्ञान था और शास्त्रों के साथ उनको शस्त्र का भी ज्ञान था, इसलिए अखाड़े में उनने कई अखाड़ों में वो उस्ताद रहे और आज उनके जितने शिष्य यहाँ आए हैं, चाहे शिवाजी पार्क से आए हों, बिलवारी मोहल्ला से आए हों, बजरिया से आए हों, उन सभी शिष्यों ने यहाँ पर उनका जो परंपरागत जो हमारी परंपरा रही है अखाड़े के समय की दुर्गा उत्सव समितियों की, उस उस्ताद को अपने नम आँखों से आज यहाँ विदाई दी है। अनेक वरिष्ठ जन यहाँ पर शहर के उपस्थित हैं और ये परंपरा जो एक विलुप्त होती जा रही है, मैं आग्रह भी करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी अखाड़े के उस्ताद हमारे हैं, अगर उनकी इस प्रकार की विदाई होती है तो ये परंपरा निरंतर जारी रहेगी। आज अखाड़े के उस्ताद जी की अंत्येष्टि हुई आज यहाँ पर। आदरणीय रामचंद्र पाठक जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थी, बहुविध व्यक्तित्व थे, अनेक विधाएं उनके साथ जुड़ती थी, वो समूचे बुंदेलखंड के गौरव थे। पौरोहित्य कर्म में उन्होंने एक बड़ी विरासत को संभाला था और बड़ा समृद्ध किया। वो बहुत अच्छे संगीतकार थे और बांसुरी में तो उनका बड़ा अधिकार था। आज अखाड़े का प्रदर्शन उनके सबके ये सबने बड़े किया गया, कौतूहल के साथ देखा कि अपने उस्ताद को अखाड़े के जो अखाड़ची हैं कैसे विदा करते हैं, कैसे उनको सलाम करते हैं। आज अखाड़ा खेल करके मुक्तिधाम में अपने गुरु श्री रामचंद्र पाठक जी को जो विदाई दी गई वो बड़ा अद्भुत है। शब्द नहीं है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के कलेक्टर सुधीर कोचर की पहचान सादगी है। मुश्किल राहों पर चलकर दमोह कलेक्टर एक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। उस स्कूल तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है। ऐसे में कलेक्टर सुधीर कोचर बाइक से बैठकर वहां पहुंचे। स्कूल के अंदर भी कीचड़ में चलकर उन्हें प्रवेश करना पड़ा। इसके बाद कलेक्टर सुधीर कोचर ने मिड डे मील का स्वाद चखा। अब इस समस्या को दूर करने के लिए अधिकारियों को उन्होंने बड़ा आदेश दे दिया है। दरअसल दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर पथरिया के सूखा गांव स्थित मिडिल और हाई स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें बताया गया कि आगे का रास्ता कच्चा है और बरसात के पानी के कारण बहुत कीचड़ है, 4 व्हीलर नहीं जा पाएगी। फिर क्या था, कलेक्टर सुधीर कोचर ने रास्ते से ही गुजर रहे एक राहगीर से लिफ्ट मांगी। इसके बाद सूखा गांव के स्कूल पहुंच गए। उन्होंने दोनों स्कूलों का निरीक्षण किया, मिड डे मील का स्वाद चखा। स्कूल पहुंचने के बाद कलेक्टर सुधीर कोचर ने बच्चों से बात की, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी ली। वहीं सूखा गांव में भी स्कूल के निरीक्षण के लिए वे गए थे। स्कूल पहुंचने का कुछ रास्ता कच्चा और ख़राब था, हालांकि मध्याह्न भोजन की क्वालिटी अच्छी थी। आज मैंने मिडिल स्कूल और हाई स्कूल दोनों का विज़िट किया है। मिडिल स्कूल में बच्चों से बात की, स्कूल के टाइम टेबल करिकुलम के बारे में चर्चाएं की। देखने में आया कि किताबें सभी बच्चों के पास बराबर पहुंची हैं और ये एक अच्छा प्रयास रहा है प्रशासन का कि शुरुआत में ही सत्र के सभी बच्चों के पास किताबें हैं। मेरे पास कहीं से शिकायत नहीं है कि बच्चों को किताब नहीं मिल रही। यद्यपि कुछ बच्चे मुझे गणवेश में नहीं दिखे, तो मैंने इन लोगों को निर्देशित किया है कि जिन बच्चों के माता पिता के खाते में गणवेश की राशि नहीं पहुंची है और वो शिकायत कर रहे हैं, उनके खातों में अविलंब राशि पहुंचाई जाए। और जिनके खातों में राशि पहुंच गई है लेकिन उन्होंने अभी तक गणवेश नहीं सिलवाए हैं, उनको पीटीएम जो होती है पेरेंट टीचर मीटिंग में लगातार उनको बताया जाए, घर तक संदेश पहुंचाए जाएं, पेरेंट्स को तकादा किया जाए कि आप जल्दी से जल्दी अपने बच्चों की ड्रेस बनवा लें। मैंने वहाँ पर मध्याह्न भोजन भी देखा, क्वालिटी मुझे ठीक लगी।
इसके अलावा वहाँ पर CSR मद में कुछ कमरे बनने हैं। सो उसके लिए 2 पुराने कमरे जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको तोड़ करके उस जगह पर बनेंगे, लेकिन जो क्षतिग्रस्त होना है वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई थी। मैंने निर्देश दिए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ये क्षतिग्रस्तता की कार्रवाई कंप्लीट करा ली जाए ताकि नए 4 कमरे जो CSR मद से बनने हैं उसका निर्माण कार्य पूरा हो सके। जहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि इस स्कूल में आने का रास्ता नहीं है। कई गांवों के बच्चे यहाँ आते हैं और रास्ता नहीं होने के कारण 2 बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। पहला तो एडमिशन कम हो गए हैं स्कूल में, और दूसरा समस्या ये खड़ी हो गई कि जो बच्चे आ भी रहे हैं वो कोई खेतों की मेड़ पे से आ रहा है, कोई पानी में से आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में बरसात के मौसम में कई तरह के जोखिम हो जाते हैं और ये बिल्कुल ही उचित स्थिति नहीं है। सो मैंने COG जनपद पंचायत को निर्देश दिए हैं, वो अभी थोड़ी देर बाद इस गांव में आएंगे। हाई स्कूल की जगह पर आ रहे हैं वो अभी, और वो यहाँ का ये सड़क का एस्टीमेट वगैरह तैयार कराएंगे और इसको फिर किस निधि से बनवाया जा सकता है हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि पानी थोड़ा सा स्थिर हो, उसके बाद हम इसका काम शुरू करा सकें। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले का एक ऐसा मंदिर जहां स्वयंभू शनिदेव प्रकट हुए। दरअसल बुरहानपुर जिले से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम खकनार के आगे एक नदी के पास स्वयंभू शनिदेव का मंदिर लगभग 1 दशक पूर्व में बनाया गया है। मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम के पशु चराने वाले के सपने में स्वयंभू शनिदेव प्रकट हुए थे, जिन्होंने साक्षात्कार देते हुए बताया कि मैं इस जगह इस व्यक्ति के खेत में हूँ जहाँ पर मुझे विस्थापित कर मंदिर बनाया जाए। मंदिर बनाने के लिए यदि पैसे नहीं हैं तो नदी को किसी किसान को देकर उसे दक्षिणा लेकर मंदिर बनाकर स्थापना की जाए। इसी प्रकार से इस साक्षात्कार को वास्तव में विस्थापित कर स्वयंभू शनिदेव का मंदिर बनाया गया, जहां आज दूर दराज से अन्य राज्यों से भक्तगण यहां दर्शन करने को आते हैं। का मंदिर है जी। ये मूर्ति की विशेषता ये है कि ये किसी ने लाके बैठा ही नहीं मूर्ति, ये स्वयंभू मूर्ति उसकी प्रकट हुई है। अच्छा। इसकी पुराना इतिहास ऐसा है कि टेम्बी गांव के जो ढोर चराने वाला पहले व्यक्ति रहता था उसको ढोरकी बोलते थे। उस ढोरकी के सपने में आया और उसने ये जगह सपने में बताई, और सपने में ही उसने इलाज भी बता दिया कि भाई मैं उसी जगह हूँ, मुझे को वहाँ से हलाना नहीं और मेरा मंदिर वहीं बनाना। अगर मंदिर बनाने के तुम्हारे पास पैसा ना हो तो उसका इलाज भी उन्होंने बता दिया। ये जो पहले ढोरों में एक सांडा रहता था जी, तो वो सांडा बोले कोई दूसरे गाँव वालों को भेज दो, तो वो पैसों से बोले मेरा मंदिर। तो एक काशी भाई नाम की हमारे टेम्बी गाँव की, उनका ये खेत भी है और ये मंदिर उनके खेत में आता है। उन्होंने बोला भाई क्यों सांडा बेचते हो, मैं खुद अकेले पैसे लगा दूँ मंदिर के लिए और इतनी जगह में बोले मंदिर के लिए छोड़ देती हूँ। तो उसने खेत का एक कोपरा अपना इतना शनि मंदिर के लिए छोड़ दिया और उसके पैसों से एक सीधी अपने मिट्टी की चूड़े से मंदिर बनाया था पहले छोटा सा। धीरे धीरे यहाँ के चमत्कारों को देख के लोग जुड़ते गए। आज कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार करते हैं, वो टाइप चमत्कार होते गए, लोगों को फायदा होते गया। कुछ लक्ष्य वाले यहाँ सुधरे। बैतूल का एक व्यक्ति था, लाखों रुपए दवाखाने में दे के फायदा नहीं हुआ, यहाँ आके सिर्फ तेल लगाया 15 दिन में अच्छा हो गया। कहाँ से लोग आते हैं? ये तो बहुत दूर दूर से आते हैं, धारनी से लेकर बुरहानपुर तक के सब गांव के लोग आते हैं और न जाए और दूर दूर से भी आते हैं। बैतूल से है, कोई भोपाल से है, कोई इंदौर से है, ऐसे दूर दूर से भी आते हैं जिन रिश्तेदार। आपका नाम? गणेश चौधरी। कौन से गाँव में ये शनि मंदिर? टेम्बी। ये सर बहुत दूर दूर से आते हैं, शनिदेव भगवान का स्थान है, ये शनिदेव का स्थान है। यहाँ दूर दराज से भक्त आते हैं। मेलघाट नगरी यानी अमरावती जिला, बैतूल जिला, बुरहानपुर जिला, ये खंडवा जिला, ये धरली मेलघाट, ये हर एक मुल्क के महू से, इंदौर से लोग आते हैं, नागपुर से लोग आते हैं। तो क्या हर शनिवार के दिन यहाँ भजन कीर्तन होते रहता है? यहाँ हर शनिवार को भजन कीर्तन होता है, बाबा के नाम से हर शनिवार भजन होता है। आपका नाम? मेरा बलराम दादू शोला कव्वाल। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।